So today's topic is atomic mass and molecular mass. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है. And the very interesting fact is you are hearing these masses right from your 8th standard. There are a number of types of masses: atomic mass, molecular mass, equivalent mass. Okay, so it is very important for physical chemistry as well as inorganic chemistry. So first of all, we will take atomic mass. Atomic mass means mass of one atom of an element. And this mass is very, very small because atoms are extremely small, very small. So this mass of one atom will be very small. Today, point to be noted, we have sophisticated techniques. Example, mass spectrometry, with which atomic masses can be determined quite accurately. This is an instrument, and we are lucky enough in Nagpur, there is one institute at Wadi, Jawaharlal Nehru Aluminium Research Center. There I saw personally this mass spectrometer with which the atomic masses can be determined. Okay, so this is a recent technique. This is very sophisticated and very modern technique. But in 19th century, long back 200 years ago, the scientists could determine the mass of one atom relative to the another by experimental means. Means hydrogen being the lightest atom, its mass was arbitrarily assigned as 1. हाइड्रोजन ये सबसे हल्का एटम था और उसका मास 1 ले लिया विदाउट एनी यूनिट्स, एंड अदर एलिमेंट्स वर असाइन्ड मासेस रिलेटिव टू इट. मतलब ये इसको स्टैंडर्ड मान के बाकी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस निकाले गए. तो 19th सेंचुरी में जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन थी वो ये थी, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास हाइड्रोजन के एक एटम के मास के कंपैरिजन में कितना, दैट रेशियो वाज कॉल्ड एज एटॉमिक मास. एंड डेफिनेटली इट वाज रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि इट वाज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. अब जबकि ये रिलेटिव मास है तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. तो ये एटॉमिक मास कई साल चला, लेकिन अब ये थोड़ा चेंज हो गया है. नाउअडेज प्रेजेंट सिस्टम चल रही है आयुपैक सिस्टम. ये प्रपोज आयुपीएससी को कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये 1961 में ये इंप्लीमेंट हुआ. तो इन्होंने क्या किया, कार्बन 12 का एटॉमिक मास स्टैंडर्ड ले लिया. मतलब प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड. अब आप बोलेंगे कार्बन 12 क्या है? मेजॉरिटी ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट found the atoms having different masses, so they are called as isotopes. Isotopes मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिनके मासेस अलग है, so they were called as isotopes. तो कार्बन एलिमेंट के 3 आइसोटोप है, उनके मासेस अलग अलग है. तो एक कार्बन जिसका मास नंबर 12 है उसको स्टैंडर्ड माना.
अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत। ये सिस्टम में C12 मतलब कार्बन का वो वाला आइसोटोप जिसका मास नंबर 12 है। C12 इज असाइंड मतलब ले लेना, टेकन, assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit। कार्बन के C12 के एक एटम का मास 12 AMU ले लिया, followed, and masses of all other atoms are given, मतलब assigned relative to this standard। मतलब आज का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ये एक लाइन अगर छूट जाती है तो मतलब आपका टॉपिक की जान ही निकल गई, मतलब आपको टॉपिक समझेगा ही नहीं। तो अब प्रेजेंट सिस्टम में मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अभी मैंने ऊपर में बताया कि C12 का मास 12 AMU लिया, वो 12 AMU का 1/12, तो वो 1 AMU हो गया। 1 AMU के कंपैरिजन में कोई भी एलिमेंट का एक एटम का मास कितने टाइम से ज्यादा है, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। ठीक है, ओके, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, दिस ऑल आर गिवन इन योर 9th स्टैंडर्ड बुक। ठीक, अब अभी मैंने कहा कि कार्बन 12 का मास एग्जैक्टली 12 AMU ले लिया, उसके 1/12 को 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 हमने कहा 1 AMU। मतलब एटम के मासेस AMU में एक्सप्रेस किए जाने लगे। फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर से 1 AMU का एक्चुअल मास निकाला गया, वो मास मिला 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, आगे कैलकुलेशन में हम ये 056 निगलेक्ट कर देंगे आगे में, आज के बाद। तो ये हो गया 1 AMU। अब हमें पता चला एक्सपेरिमेंटली मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक्सपेरिमेंटली बोला मैंने, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास है, और ये इतना ग्राम यानी 1 AMU। तो मैंने मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम को AMU इन ग्राम से डिवाइड कर दिया, तो मुझे एक हाइड्रोजन एटम का मास AMU में मिल गया। सो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम मुझे मिला 1.0078 AMU। 78 को राउंड ऑफ कर दिया 1.008 AMU। मतलब इस तरह से बाकी सभी एलिमेंट के आइटम्स के मासेस निकाले गए, और मासेस बहुत ही स्मॉल थे, तो AMU में रिपोर्ट किया। अब नाउअडेज टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड, AMU को फिर से बदल दिया। यही AMU को बायोलॉजी वाले डाल्टन बोलते हैं, और किसी बुक में एवोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये AMU एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, अब ये नाम बदल के हो गया U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, मतलब एटॉमिक मास का यूनिट हो गया U। तो जैसे मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, तो उसका एटॉमिक मास हो गया 16U। U मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास मतलब AMU, और वो किससे कंपेयर किया गया, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? आर यू गेटिंग? गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ एवरेज एटॉमिक मास, अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा था आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? मेनी मेनी करीब करीब सभी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप। मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग मासेस वाले एटम। एग्जाम्पल, ये कार्बन है, ये तीनों कार्बन एलिमेंट के एटम से, ठीक है। एक का मास है 12 AMU, दूसरे का मास है 13.00335 AMU और तीसरे का मास है 14.00317 AMU। तो ये आइसोटोप्स के मास है, तो इनको आइसोटोपिक मासेस भी बोल सकते हैं। आइसोटोप मतलब एटम, ऐसा स्पेसिफिक एटम जिसका मास फिक्स्ड है। अब तो आइसोटोप्स का मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट के अलग अलग मासेस। अब जब मैं एटॉमिक मास लूंगा तो इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास लेंगे। तो व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स, वो तो लेना ही पड़ेगा, एंड देयर रिलेटिव अबेंडेंस। रिलेटिव अबेंडेंस का मतलब होता है परसेंटेज अकरेंस। परसेंटेज अकरेंस मतलब कितने परसेंट में वो नेचर में पाया जाता है, पर्टिकुलर आइसोटोप। एग्जाम्पल C12, वो वाले कार्बन का C12 आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास हमने 12 लिया, उसका रिलेटिव अबेंडेंस है 98.892। मतलब अगर आपको एवरेज में 100 कार्बन एटम मिलेंगे एट रैंडम कहीं से भी, तो 98.892 कार्बन वो वाले रहेंगे जिसका एटॉमिक मास 12 AMU है। 1.108 कार्बन वो मिलेंगे जिनका एटॉमिक मास 13.00335 AMU है। और बहुत ही कम निग्लिजिबल 10 to the power -12। मतलब अगर मैंने 1 ट्रिलियन, एक पे 12 जीरो, 12 zeros on 1 ट्रिलियन, एक ट्रिलियन अगर कार्बन एटम्स ले लिए तो उसमें एक कार्बन मिलेगा जिसका मास 14.00317 AMU होगा। तो अब हमें रिलेटिव अबेंडेंस और उनके आइसोटोपिक मासेस, इन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा और इन दोनों को कंसिडर करके एवरेज एटॉमिक मास हमें मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो मैं एग्जांपल देता हूं। ये आइसोटोप है, ये उसका रिलेटिव अबेंडेंस है और ये उसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास और उसका रिलेटिव अबेंडेंस, इसको मल्टीप्लाई करना और ये तीनों प्रोडक्ट की एडिशन करके 100 से डिवाइड करना। आउट परसेंटेज बोला करके आउट ऑफ 100, अगर मैं वन फ्रैक्शन में बोलूंगा तो डिवाइड बाय 1। तो ये नेक्स्ट पेज में मैंने करके दिया है, देखो। So from the above data, average atomic mass of carbon can be calculated as, ये आपका 12 एटॉमिक मास वाला कार्बन जिसका परसेंटेज अबेंडेंस था 98, तो मैंने आउट ऑफ 1 ले लिया 98.892। ये 13 एटॉमिक मास यूनिट वाला एटॉमिक मास, इसका परसेंटेज अबेंडेंस इतना था 1 पॉइंट, तो मैंने आउट ऑफ 100 की जगह आउट ऑफ 1 ले लिया। और ये है C14 वाला, ये C14 का रिलेटिव अबेंडेंस और ये उसका एटॉमिक मास। मतलब रिलेटिव अबेंडेंस इनटू एटॉमिक मास, हर आइसोटोप के मल्टीप्लाई करना और सबको ऐड करके 100 से डिवाइड कर देना, तो आपको मिलेगा इतना 12.011 U। सो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब आगे में जब हम कैलकुलेशन करेंगे कल से, मंडे ऑनवर्ड हम लोग ऑलमोस्ट डेली क्लास लेंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये पॉइंट्स, यू का मतलब आपको मालूम है यूनिफाइड मास, और 1 U का ग्राम में आपको मालूम है बहुत ही कम होता है, 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। तो ये 0.011 निगलेक्ट कर देते व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन।
इसी तरह सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे अभी मैंने कार्बन का बताया, वैसे ही एक क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो हम लोग लेते हैं, आप लोगों ने 10th में लिया होगा या नहीं लिया होगा तो मैं बता देता हूँ। इट इज 35.5 ग्राम, एक सॉरी 35.5 यू AMU। तो अब आपको जानकर एकदम आश्चर्य होगा कि ऑन द अर्थ नो एटम ऑफ क्लोरीन हैज मास 35.5 यू। फिर आप हमने कैसे लिया एवरेज, तो उसमें दो आइसोटोप्स है कार्बन क्लोरीन के। एक क्लोरीन का आइसोटोपिक मास है 35, दूसरे क्लोरीन का आइसोटोपिक मास है 37। इन लोगों का रिलेटिव एबंडेंस है 3:1। सो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, तो इनका एवरेज आया 35.5। तो दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। आज के बाद जब भी हम एटॉमिक मास बोलेंगे, जब भी whenever I will say atomic mass, it will always be average atomic mass, always। तो ये क्वेश्चन आता है 11th में, कॉलेज एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेटिव में भी आता है। क्या आता है कि एटॉमिक मासेस आर ऑलवेज फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब होल नंबर नहीं रहते हैं, दे आर नॉट होल नंबर, जबकि मास नंबर हमेशा होल नंबर रहते हैं। तो मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एडिशन, और एटॉमिक मासेस इज द एवरेज मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। ठीक है, तो आज के बाद जब भी हम एटॉमिक मास कहेंगे, इट विल बी ऑलवेज एवरेज एटॉमिक मास। आप पीरियोडिक टेबल देखना, सब लोग बुक परचेस कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के सिंबल दिए हैं और उनके एटॉमिक मासेस मेंशन किए हैं। All those atomic masses mentioned in periodic table for different element actually represent their average atomic masses. So कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ये होल नंबर नहीं है, लेकिन हम लोग लेंगे होल नंबर क्योंकि उसका जो पॉइंट है फ्रैक्शन वो राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी कार्बन की बात करेंगे, सो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास है 12.011 यू, तो हम उसको 12 यू लेंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का 15.998 यू, तो हम इसको 16 यू लेंगे, ऐसा। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है, आता है ये वाला जो। तो क्या रहा आज का टॉपिक, एटॉमिक मास जब भी हम बोलेंगे इट विल ऑलवेज बी एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास इज ओवर। अब आया मॉलिक्यूलर मास। अब आप बताओ मॉलिक्यूल कैसे बनता है। मॉलिक्यूल बनता है एटम के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। स्टेबल मतलब जिसका एग्जिस्टेंस है, जैसे मैंने वाटर लिया, तो वाटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल स्टेबल पार्टिकल, तो वो लास्ट स्टेबल पार्टिकल का नाम है H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल से बना रहता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, हर एलिमेंट के हर एटम के एटॉमिक मासेस की एडिशन। It is the sum of atomic masses of all the elements present in a मतलब one, present in a molecule। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, एग्जांपल लेते हैं। मीथेन नाम का एक सब्सटेंस है, वह कंपाउंड है, उसमें दो एलिमेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसका सबसे छोटा स्टेबल पार्ट उसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, उसका नाम है CH4 विच कंटेन 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स।
ठीक है, अब इन सबके एटम्स के एटॉमिक मासेस की एडिशन करेंगे। कार्बन एक है 12, तो इंटू 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन 1.008 यू कितने हैं, इंटू 4। 4 atoms of hydrogen into atomic mass of hydrogen, 1 atom of carbon into atomic mass of carbon, उसकी एडिशन कर दी, मुझे मिल गया 16.043 U। जब हम कैलकुलेशन करते न्यूमेरिकल तो इसको 16 ही लेते हैं, 043 निगलेक्ट कर देते। समझ गया? और एक करें, और एक। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या है, H2O का मास, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, और जब भी मैं एटॉमिक मास लूंगा इट विल ऑलवेज बी एवरेज। ठीक है, ठीक, ओके। तो इन लोगों की मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, एडिशन किया, तो आ गया 18.02 U। तो मॉलिक्यूलर मास, अगर एटॉमिक मास समझ गया तो मॉलिक्यूलर मास अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास नथिंग बट द समेशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज ये सब्सटेंस है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसलिए ये कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें एक मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल मतलब सबसे छोटा पार्ट, तो उसका फॉर्मूला है C6H12O6। कार्बन एलिमेंट के 6 एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट के 12 एटम्स, ऑक्सीजन एलिमेंट के 6 एटम। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12.011 इंटू 6। हाइड्रोजन का कितना है, 1.008 इंटू 12। ऑक्सीजन का कितना है, 16 इंटू 6। सभी के एडिशन कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चलो, तो मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया। फॉर्मूला मास, हाँ ये आपके लिए थोड़ा नया है, ये आपके लिए नया है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपके जो पुराने मिथ्स है वो टूटने वाले हैं। देयर आर सम सब्सटेंस मोस्टली आयोनिक एग्जाम्पल लेता हूं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें सोडियम आयन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव आयन है जिसपे क्लोराइड आयन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम क्लोराइड में, कश्यप ध्यान से सुनो, सोडियम क्लोराइड में उसका जो सबसे जो छोटा पार्ट है वह मॉलिक्यूल नहीं है, नहीं। सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मतलब छोटे छोटे अलग मॉलिक्यूल्स, मतलब आयोनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होते। इन सच कंपाउंड्स positive ion and negative ion are arranged in 3-dimensional structure। जैसे इसको देखो, ये जो ग्रीन वाला है ये बीगर है, ये क्लोराइड है, जो पर्पल वाला या ब्लू वाला है ये सोडियम है, स्मॉलर। अब देखो, जैसे ये 3 डायमेंशनल है, तो इसके अंदर अगर आप डीप इनसाइड स्ट्रक्चर में जाओगे तो एवरी सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड एंड एवरी क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम। ठीक है, फिर इसका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट निकालते हैं तो उसको यूनिट सेल बोलते हैं। फिर उसमें उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का, तो उनका रेशियो आता है 1:1। तो उससे फॉर्मूला यूनिट मिला NaCl। It may be noted that in sodium chloride, 1 Na plus ion surrounded by 6 chloride and vice versa.
तो हमने स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट लिया, उसको यूनिट सेल बोला। उसमें हमने कितने सोडियम और कितने क्लोराइड, उनका रेशियो लिया। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट। ये जो फॉर्मूला यूनिट है, एग्जांपल आ गया NaCl। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रेशियो है 1:1, तो ये हो गया फॉर्मूला यूनिट। इज यूज टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास, मतलब इनमें मॉलिक्यूलर मास नहीं होता क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं होते, इनमें फॉर्मूला यूनिट होता है। तो आज आप सब अपने पेरेंट को बोलेंगे कि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उनमें फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट का मास, फॉर्मूला मास इज द मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट का मास मतलब फॉर्मूला मास। तो आयनिक कंपाउंड के सॉलिड स्टेट में, एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, बराबर है, मॉलिक्यूलर मास एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर्मूला मास एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क मी बाय डूइंग अनम्यूट। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। इन आयोनिक कंपाउंड्स, वर्ड आयोनिक कंपाउंड्स, उसमें मॉलिक्यूल नहीं होते, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट रहते हैं, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, वह पॉजिटिव आयन मतलब कटायन और निगेटिव आयन मतलब अनायन रहते हैं। दे आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन। ठीक है। एग्जाम्पल NaCl। NaCl में 1 सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड एंड वाइस वर्सा। अब ये इनका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट लेते हैं और उसमें वो कटायन और अनायन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो उसमें सोडियम क्लोराइड में एक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन मिले, तो सिंपले उसका एग्जैक्ट रेशियो हुआ 4:4। 4:4। 4:4। ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो हुआ 1:1, तो उसका फॉर्मूला यूनिट हुआ NaCl। इसका मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। बस हो गया, इतना ही है। और आगे देखते और फॉर्मूला यूनिट NaCl का था, सोडियम क्लोराइड का था NaCl, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है 23U और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है 35.5U, इन दोनों के एडिशन 58.5U। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होता बस, और उनका जो मास रहेगा वो मॉलिक्यूलर मास नहीं रहेगा, फॉर्मूला मास रहेगा। हाँ, हम लोग ऐसे बोलते बोलते कह देते हैं कि सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल, तो एक्चुअली फॉर्मूला यूनिट है। कभी कभी कोई टीचर बोल देता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, तो वो रियल सेंस में फॉर्मूला मास है। ठीक है।